अक्सर ये सोचा जाता है कि बाजार को समझने के लिए बहुत मुश्किल इंडिकेटर्स और गणित की जरूरत होती है। पर सच तो यह है कि बाजार खुद अपनी एक कहानी कहता है और ये कहानी कीमत के जरिए कही जाती है। आज हम उसी भाषा को पढ़ना और समझना सीखेंगे। किसी भी ट्रेड का, किसी भी बाजार का आधार क्या होता है? सिर्फ एक चीज, कीमत, प्राइस। ये वो सबसे जरूरी डेटा है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। तो स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखिए और सोचिए, क्या सिर्फ इन्हें देखकर कोई भी ट्रेडिंग का फैसला लिया जा सकता है? हाँ, ये डेटा 100% सही है, लेकिन इसमें कोई जान नहीं है ना। ये सिर्फ बेजान नंबरों की एक लिस्ट है। अब इसमें से ये समझने की कोशिश करना कि खरीदार ज्यादा ताकतवर थे या बेचने वाले, इसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। और हम सब जानते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में वक्त ही तो सबसे कीमती चीज है। देखिए, बाजार में एक मजबूत राय बनाने के लिए ना सिर्फ नंबर काफी नहीं होते, उन नंबरों के पीछे की कहानी को समझना पड़ता है। और यहीं पर विजुअलाइजेशन यानी चीजों को तस्वीर की शक्ल में देखना अपना जादू दिखाता है। हमारा दिमाग लिखी हुई बातों से कहीं तेजी से तस्वीरें और पैटर्न समझता है, और चार्ट्स वो बस इसी काम को आसान बनाते हैं। और ये रहा उसी HDFC बैंक के डेटा का लाइन चार्ट। फर्क देखिए कितना साफ है। अब कुछ ही सेकंड में एक ट्रेंड, एक दिशा नजर आने लगती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बेजान नंबर अब एक तस्वीर बन चुके हैं, जिसमें पैटर्न खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लाइन चार्ट उन नंबरों की लिस्ट से तो कहीं बेहतर है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये हमें पूरी कहानी बता रहा है? खरीदारों और बेचने वालों के बीच दिन भर जो खींचतान चली, जो जंग हुई, क्या उसकी पूरी तस्वीर हमें यहां मिल रही है? चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। और यहीं पर लाइन चार्ट की एक बहुत बड़ी कमी सामने आती है। ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, मतलब दिन के आखिर में कीमत कहां थी। लेकिन ये इस बात को पूरी तरह छुपा लेता है कि दिन में कीमत 110 रुपए तक भी गई थी और फिर वहां से तेजी से नीचे गिरी। कहानी का ये छुपा हुआ हिस्सा ये बताता है कि ऊपर के लेवल पर बेचने वालों का जबरदस्त दबाव था। और इसी एक कमी को पूरा करने के लिए आते हैं कैंडलस्टिक्स। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं, बल्कि एक साथ 4 दिखाते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच की उस जंग के असली कहानीकार हैं, जो हर पल का हाल बयान करते हैं। किसी भी कैंडलस्टिक के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। ये जो बीच का मोटा हिस्सा है, इसे कहते हैं रियल बॉडी। ये ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का फासला दिखाती है। और इसके ऊपर और नीचे जो ये पतली लकीरें हैं, इन्हें विक्स या शैडो कहते हैं। ये उस दिन के सबसे ऊंचे और सबसे निचले प्राइस लेवल को बताती हैं। रंगों से कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। अगर कैंडल हरी है तो इसका मतलब है बुलिश माहौल था, यानी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी। सीधी सी बात है, खरीदारों की जीत हुई। और वहीं अगर कैंडल लाल है तो मतलब माहौल बेयरिश था, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे थी। इस जंग में बेचने वाले हावी रहे। तो ठीक है, अब हमें रंग पढ़ना तो आ गया, लेकिन असली कहानी जो ज्यादा गहरी है वो कैंडल के आकार में छिपी होती है। ये सिर्फ ओपन क्लोज का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये बताती है कि खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई कितनी जोरदार थी, कितनी एक तरफा थी। याद रखिए, बॉडी जितनी लंबी, बाजार का इरादा उतना ही मजबूत। एक लंबी हरी बॉडी का मतलब है खरीदारों का पूरा दबदबा। उन्होंने बिना किसी रुकावट के कीमत को जोर लगाकर ऊपर खींचा। और ठीक इसी तरह एक लंबी लाल बॉडी बेचने वालों की ताकत और भारी बिकवाली का एक साफ संकेत होती है। ये एक तरफा जीत है। और अब बात करते हैं विक्स की। ये रिजेक्शन यानी अस्वीकार किए जाने की कहानी बताती है। सोचिए, एक लंबी ऊपरी विक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खरीदारों ने तो कीमत को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल पर बेचने वाले इतने हावी थे कि उन्होंने भाव को वापस नीचे धकेल दिया। उन्होंने उस ऊंची कीमत को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और पता है, यही वजह है कि कई बार विक्स बॉडी से भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। वो ये नहीं बताती कि कीमत कहां पहुंची, बल्कि ये बताती है कि कीमत कहां पहुंचने में नाकाम रही। और ये नाकामी, ये रिजेक्शन ही अक्सर बाजार के मूड में आने वाले बदलाव का सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत होती है। तो इस सारी जानकारी को असल में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए एक आसान सा 3 स्टेप फ्रेमवर्क देखते हैं। सबसे पहले डोमिनेंट कलर पहचानिए, मतलब पिछले कुछ समय से चार्ट पर ज्यादा कैंडल्स हरी हैं या लाल। इससे बाजार का ओवरऑल मूड पता चलता है। दूसरा, लंबी और मजबूत कैंडल्स पर नजर डालिए। असली ताकत किसके पास है, खरीदारों के या बेचने वालों के? और तीसरा, मोमेंटम में कमी देखिए।
अगर कैंडल्स की बॉडी लगातार छोटी होती जा रही है तो यह इस बात का संकेत है कि ट्रेंड अब कमजोर पड़ रहा है, शायद थक रहा है। इसलिए अगली बार जब कोई भी चार्ट खोलें तो सीधे इंडिकेटर्स लगाने की जल्दी मत करिए। एक पल रुकिए और चार्ट से ही पूछिए, तुम्हारी कहानी क्या है? तुम्हारी विक्स क्या इशारे कर रही हैं? तुम्हारी बॉडी की लंबाई में क्या राज छिपा है? क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी इंडिकेटर लगाने से बहुत पहले चार्ट खुद अपनी कहानी सुना रहा होता है, बस उसे सुनने वाला चाहिए।